कि आई वांट टू बीट माई सेल्फ। सी हाउ इट गोज। वेल डन। कैसे बना मम्मी? सो हम फाइनली अब पटना शिफ्ट हो रहे हैं। देर इज़ अ लॉट टू से, देर इज़ अ लॉट टू वर्क। काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाला है लाइफ में। आई मेक श्योर आई शेयर एवरीथिंग हियर, बट फिलहाल के लिए आज हम बाइक से निकल रहे हैं पटना। ये कुछ सीन्स है यहाँ का। अभी मैं बेगूसराय से अच्छे से निकला नहीं हूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट व्यू आई एम कैप्चरिंग। इस रास्ते से, इस नए वाले रोड से अभी तक गया नहीं हूँ। NH31 से बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हाईवेज़ हैं, रास्ते में जगह हैं। आई ट्राई टू शेयर हियर। ये बिहार का ही रोड है एंड अभी मैं हूँ सिमरिया पुल पर, जो कि दूसरा वाला पुल बना है, नया वाला। ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला। आई कांट बिलीव ये सब मतलब लिटरली बिहार में ऐसा हो रहा है। हम मुकामा अभी पहुंच चुके हैं एंड लुक एट द व्यू। मैं सिर्फ ये एक ट्रैक पहनकर निकल गया क्योंकि रोज़ सुबह मैं उठ रहा था, कोई ठंड था ही नहीं बिल्कुल भी। मैं प्रैक्टिस 6:30 बजे निकल जाता था, बट इधर लिटरली देखो कुहासा है, ठीक ठाक ठंड है। बाइक चलाने में हालत ख़राब हो गया, मेरा हाथ वाथ पूरा ऐसे अकड़ गया थोड़ा। तो आई डिसाइडेड कि यार 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, देन वापस से स्टार्ट करेंगे। आई कांट टेल यू गाइस कि मुझे बाइक राइड कितना पसंद है। हमने अभी बेगूसराय से ऑलमोस्ट हम पटना पहुंचने वाले हैं, 15 किलोमीटर है यहाँ से। एंड हमने सिर्फ पौने 2 घंटे में इतना डिस्टेंस तय किया, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, वो भी इस बाइक से। आई विश मेरे पास एक सुपर बाइक होता, पर जल्दी होगा ये तो श्योर है, क्योंकि पहला चीज़ जो मैं कुछ ले लूँगा अपने अगर मैं कुछ अर्न करूँगा बढ़िया तो वो होगा सुपर बाइक। कोई बढ़िया सा भी चूज़ नहीं किया है, जो भी बजट में रहेगा, बट एक अच्छा सा बाइक ज़रूर लूँगा। मेरा इतना उम्र है कि मैंने पुराने पटना को थोड़ा बहुत देखा है, बट ट्रस्ट मी इट फील्स मैजिकल। मतलब लगता है कि इट फील्स, क्या कह सकते हैं इसको, चमत्कार की तरह फील होता है कि यार ये अपना पटना है क्या, ये अपना बिहार है क्या। चाहे वो पटना हो या फिर आउटसाइड पटना, आउटस्कर्ट्स ऑफ पटना हो, या फिर दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे मैं बेगूसराय में अभी रह रहा हूँ, या फिर जो भी अपना दूसरा एरिया है। बिलीव नहीं होता है कि ये बिहार है। ये है अपना JP गंगा पथ, और ये ऑलमोस्ट पूरा गंगा नदी के साइड में, जिसको हम लोग मरीन ड्राइव भी बोलते हैं, वो वाला एरिया है। लुक एट दिस। ये पूरा का पूरा 18 20 या 23 किलोमीटर का ये ऑलमोस्ट पुल है। जाते रहो, मतलब आपको ये पूरा फतुहा से लेके पटना दीघा तक कनेक्ट कर देगा। नो ट्रैफिक, कुछ भी नहीं, जस्ट आप इंजॉय करो, राइड करो एंड सेफ रहो बस। एंड ये है पटना का अभी सबसे करेंट खूबसूरत जगह, जिसको यहाँ पे सब लोग मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं। कहते हैं ये है मरीन ड्राइव। ये लगता ही नहीं है भाई कि ये बिहार का पार्ट है, ट्रस्ट मी। ये लगता है कुछ अलग ही फॉरेन जगह है। अब हम यहाँ से मुश्किल से 5 to 7 मिनट्स में घर पहुँच जाएंगे। एंड देन अ लॉट टू शेयर, अ लॉट टू वर्क। लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम शिफ्टिंग टू पटना, दैट्स द न्यूज़ एक्चुअली। हम घर पर आ चुके हैं एंड अब हफ्ते में एटलीस्ट 5 डेज़ हम पटना में रहेंगे। 1 से 2 दिन मुश्किल से अब बेगूसराय में जाएंगे, वो भी कंफर्म नहीं है। बट स्टिल अभी भी वहाँ पे रूम है। हम प्रैक्टिस मैच कोशिश करेंगे कि वहाँ खेलने जाते रहें एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए। बाकी प्रैक्टिस, जिम, एवरीथिंग पटना में शिफ्ट हो चुका है। आप सब जानते ही होंगे दैट मैं हूँ वेजिटेरियन। एंड बेगूसराय में प्रॉब्लम क्या होता था कि आई कुड नॉट ईट मच। सिर्फ पनीर पनीर एंड पनीर खा पाता था, क्योंकि कुछ सही से बैलेंस ही नहीं था रहने का, खाने का, कुछ भी का। बट स्टिल आई मेंटेन क्वाइट गुड फिजिक। सो यहाँ पर अपने डाइट में बहुत कुछ ऐड करना है। सबसे पहले अभी
एक डेढ़ घंटे में जिम पहुंचना है। उसके पहले कुछ मेजर नाश्ता की तरह हम लेंगे। पर उससे भी पहले आई शेयर कि अभी फर्स्ट मील में मैं क्या ले रहा हूँ। आई थिंक almost every alternate day I'm gonna share all that as a vegetarian diet. What exactly am I having in my meals? So फर्स्ट मील में मेरा ये मैं बॉईल कर रहा हूँ। ये है वाइट चना एंड मटर। ये टोटल 120 ग्राम्स है, जिसमें 100 ग्राम्स है वाइट चना एंड 20-25 ग्राम्स है करीब ग्रीन पीस, हरा मटर। एंड दिस विल गिव मी इजीली 20 to 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स, कुछ 150 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैलोरी भी 150 से कम। सो ये एक प्रॉपर मील हो जाएगा मेरा जिम जाने से पहले। will definitely targeting a proper lean muscle mass। इस बार जिम को हम काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं एंड द रीज़न इज़ कि एक और न्यूज़ है फास्ट बॉलिंग पर भी, अगले वीडियो में प्रोबेबली वो दूंगा। इसमें हम थोड़ा सा दही मिक्स करेंगे सो दैट ये थोड़ा टेस्टी भी हो जाए और थोड़ा इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाए। ये हमारी है माता रानी। अरे तुम खाओ, नॉर्मल खाओ, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। जो एकदम वीक हो गई हैं, हम यहाँ नहीं थे, तो आई एम मेकिंग श्योर कि ये भी मेरे साथ हर एक वो डाइट फुलफिल करें, खाएं जो हम खा रहे हैं। कैसा बना मम्मी? इस जिम का नाम देखो आप लोग, एकदम देसी। लेट्स गो। एक ही ऑप्शन है मेरे पास जो मुझे चाहिए, जिस जिसकी डिज़ायर मुझे है, जिस रिजल्ट्स की, उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, पुश पुल लेग्स। हम इसके साथ एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी भी मेंटेन करेंगे। एंड आई ट्राइड ऑफ सर्चिंग, यार ये चीज़ मुझे नहीं करना है, सभी यही करते हैं, पुश पुल लेग्स पुश पुल लेग्स, मुझे ये नहीं करना। बट यार यही एक ऑप्शन है फिलहाल जिससे सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मुझे चाहिए वो आएगा। सो आज है पुश हमारा। इस जिम में एक खास बात यह है कि यहाँ के इक्विपमेंट सारे बहुत ही बैलेंस्ड एंड परफेक्टली प्लेस्ड हैं। स्पेस भी है बीच में, रोप्स भी हैं जो मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, एंड एक डिसेंट सा स्पेस भी है। तो इट्स काइंड ऑफ एक वो वाइब भी है कि हाँ मतलब यहाँ पे मैं सीरियसली कर सकता हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी डिसिप्लिन दिख रहे हैं। कुछ अच्छे बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो आपको दिख जाएंगे इजीली, और ये तो है ही। फर्स्ट थिंग जो आज हम कर रहे हैं वो है फ्लैट बेंच प्रेस। प्रोबेबली हम 60 kg से शुरुआत करेंगे, 80 kg पे फिनिश करेंगे। स्लो एंड कंट्रोल्ड रेपिटेशंस का ट्राई करेंगे सो दैट चेस्ट भी डेवलप हो और स्ट्रेंथ भी डेवलप हो साथ में। 6 to 8 रेपिटेशन विद दैट, सो दैट वो स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस दोनों आए। लेट्स गो। 60 kg वेट है एंड अभी कुछ 20-25 किलो का ये बारबल रॉड होगा। प्रोबेबली 80-85 kg हम आज हिट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। 6 रेपिटेशन निकालने का ट्राई करेंगे, लेट्स सी हाउ इट गोज। आसान नहीं था यार, बहुत दिन बाद वेट मार रहा हूँ, इसी रेपिटेशन में हालत खराब हो गया। थोड़ा सपोर्ट लेके करते हैं। ये सब कुछ मिथ है कि यार हम ट्रेन नहीं कर सकते, हम बॉडी बिल्ड नहीं कर सकते। लुक एट विराट कोहली, लुक एट तिलक वर्मा दीस डेज, द गाइस आर बीइंग बीस्ट। वो लिटरली अभी literally they are so strong. Look at their chest, look at their abs. I think if we are maintaining good balance in agility and flexibility, we can literally go for big muscle for sure। and and अगर उसको हम लोग सही से मेंटेन करते हैं ना, तो वो और इवन हेल्प करेगा हमें
एज अ क्रिकेटर फॉर बीइंग फास्ट एंड्योरेंस एंड सब कुछ। हाँ, बहुत बड़े मसल्स नहीं चाहिए, आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर, आई एम नॉट अ पावर लिफ्टर, बट स्टिल कुछ बेसिक से मसल्स इंपॉर्टेंट है। इतने दिन बाद जिम आने का एक तो नुकसान हो जाता है कि इतना वेट नहीं लगता है, एंड आई थिंक कि वो थोड़ा वेट नहीं लगता तो कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता, पर वो बेंच प्रेस में नहीं लगा। आई एम गोना ट्राई 25 केजी का इंक्लाइंड, कैसे कहते हैं नीचे का इंक्लाइंड बेंच प्रेस, इंक्लाइंड डंबल प्रेस, एंड लेट्स सी हिट हो भी पाता है कि नहीं, क्योंकि 20 मैंने इजीली हिट कर दिया और यहाँ 20 के बाद सीधा 25 का डंबल है। सो आई ट्राई कि हाँ वो हो जाए, आई थिंक हो जाना चाहिए, मैं इजीली कंट्रोल्ड। मैं 20 केजी से लगा रहा था, 20 इजीली हो गया था। लेट्स सी हाउ इट गोज। हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। 3, कम ऑन, 2 मोर। नॉट बैड। आई कांट बिलीव कि 25 केजी, आई मीन 50 केजी से मैंने इंक्लाइंड डंबल प्रेस हिट किया। दिस वाज लिटरली फर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना हेवी वेट पे इंक्लाइन मारा है। प्लेजर तो था, मतलब आई वाज फीलिंग गुड, बट थोड़ा सा ओवर सोर भी लग रहा है, पर हम रिकवरी कर लेंगे। विल हिट आवर प्रोटीन टारगेट ऑल्सो। बट फिलहाल एक और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पुश में है वो है डंबल लेटरल रेजेस, जो कि इस पार्ट ऑफ शोल्डर्स को हिट करेगा, यहाँ से यहाँ इस पार्ट को शोल्डर्स को हिट करेगा, और थोड़ा इस वाले पार्ट ऑफ चेस्ट को हिट करेगा, जो कि पुश में आता है। विल ट्राई टू, मैंने बहुत कम शोल्डर लेटरल रेजेस मारा है क्योंकि थोड़ा सा इंजरी प्रोन रहता है ये, बट हम अभी करेंगे। बहुत लाइट वेट से करेंगे, 7.5 में भी और 10 में भी। एक्साइटेड तो हूँ मैं उस दिन के लिए जिस दिन मैं थाइज करूँगा, मैं भी थर्ड डे। बट फिलहाल लिटल रेजेस फोकसिंग ऑन, मेरा फोकस पूरा का पूरा रहेगा कि स्लो एंड कंट्रोल रेप्स करूँ, रश ना करूँ। 1, एटलीस्ट 4 रेपिटेशन। 1, 2, 3, 1 मोर। ट्राइसेप का एक एक्सरसाइज है आज कुछ में, जो कि हम आज ट्रेन करेंगे 15 to 20 रेपिटेशंस, 3 सेट्स का, दैट वुड बी एनफ। बहुत ज़्यादा वेट यूज़ नहीं करेंगे ट्राइसेप वाले में, जस्ट 15 केजी एंड प्रोबेबली 33 एलबीएस। 15 रेपिटेशंस। 10 में हालत खराब हो गया। हिटिंग योर ट्राइसेप्स और अपना आर्म को बड़ा होते देखना इज सच अ प्लेजर। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। आई थिंक आई हैव गेन्ड अ लॉट। यू वोंट बिलीव कि मैं कितना लीन था अभी से कुछ साल पहले, जब मैं जिम एंड ऑल को एंड न्यूट्रिशन को ज़्यादा वैल्यू नहीं करता था, सीनियर्स का एंड बाकी लोगों का सुन के कि नहीं नहीं यार मेरे को तो रनिंग एंड ऑल सिर्फ ग्राउंड वर्कआउट इज इम्पॉर्टेंट है। आई यूज टू डू लॉन्ग रन्स एवरी वीक में 2 बार एटलीस्ट मैं 1 घंटे 1.5 घंटे का लॉन्ग रन करता था। एंड आई ऑब्वियसली उस समय इतना इंटरनेट नहीं था, अभी से 5-7 साल पहले का मैं बात कर रहा हूँ। इतना इंटरनेट अवेलेबल नहीं था कि मैं खुद से सर्च कर पाऊँ, बट ऐसा मैंने बहुत गलती की है, बहुत ज़्यादा गलती की है। बट मेरा वेट आप बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज 58-60 समथिंग। आई वॉज सो लीन कि आई कुड नॉट सी माई सेल्फ इन द मिरर, क्योंकि चीक्स अंदर थे, सिर्फ जॉ लाइन ही जॉ लाइन था। मेरे पास 6 पैक एब, क्लियर एब्स था, बट ऑब्वियसली वो कुपोषण ही था बेसिकली। बट नाउ आई हैव गॉट सम गुड मसल मास, एंड इसमें लगा है 2-3 साल टाइम लगा, बट स्टिल आई एम टारगेटिंग समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी लीन एंड समथिंग वेरी डिफरेंट, जिसके लिए एटलीस्ट मैं 3 मंथ्स का टाइम अभी से लगातार कैलकुलेट करूँगा। एंड आई थिंक कि वो 3 मंथ में एक डिफरेंट विजिबल रिजल्ट दिखेगा।
एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई एम कमिटेड टोटली टुवर्ड्स इट। एक लास्ट वर्कआउट बचा है आज का, 15 to 20 रिपीटेशंस का पुशअप्स है, जो कि मेरे को लगता है आसान नहीं होगा, क्योंकि आर्म्स भर चुके हैं, शोल्डर, चेस्ट, एवरीथिंग पूरा का पूरा शोर है। पर हम 10 रिपीटेशन का 3 सेट तो करेंगे ही करेंगे। अभी पुशअप्स इतना ड्रास्टिक लगेगा, जैसे जैसे मेरे बॉडी में, मेरे हाथ में ताकत ही नहीं है। बट स्टिल रूटीन है तो करना है, विल ट्राई। ऐसे बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ट्राइसेप पूरा हिट हो चुका है। 2 3 4 5 6 8 हो गया। हमारा फर्स्ट आज पुश पुल लेग्स का फर्स्ट सेशन खत्म हुआ। नॉट अ बैड डे। एक अच्छा फिजिक 3 मंथ्स दूर है बस, अभी भी बहुत बुरा नहीं है। मेरा करंट बॉडी वेट जो है वो है 78 में भी, एंड हम इसी बॉडी वेट में प्रोबेबली 75 तक हम इसको लेके आएंगे। एंड अभी साइड फैट थोड़ा बहुत है, जस्ट ड्यू टू सीजन में हम थोड़ा हम एज ए क्रिकेटर थोड़ा रखते हैं, क्योंकि लंबा लंबा ओवर्स में बैटिंग करना होता है। सो वी हैव टू पुट सम वेट, वी हैव टू पुट सम फैट ऑल्सो, कि मसल क्रैम्प्स ना हो। मैं अभी से 1 साल पहले 3 ग्राम्स क्रेटिन ले रहा था, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई बी टेकिंग 6 ग्राम्स ऑफ क्रेटिन। ये 6 ग्राम का एक स्कूप है न्यूट्रावे वाला का। एंड रीज़न इज़ कि आई नीड बेटर रिकवरी, आई नीड बेटर मसल मास, एंड recommendations are 3 to 6 grams, so I can have 6 grams। और वेजिटेरियन सोर्स है, सो क्रेटिन इज, और किसी और चीज़ से मुझे क्रेटिन पूरे दिन में मिलेगा नहीं। दैट्स वाई रियली इंपॉर्टेंट कि मैं 6 ग्राम क्रेटिन लूँ। एंड ऑलवेज गो फॉर अनफ्लेवर्ड, नेवर एवर गो फॉर फ्लेवर्ड। आज का लंच बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट लगेगा। मैंने जितने भी पुराने वीडियोस पोस्ट करे हैं उसमें मैं खुद बनाता था, पर आज मम्मी ने बनाया है खाना। एंड जो मैं बनाता था उससे बिल्कुल ऑब्वियसली अलग है, क्योंकि ये घर का खाना है, और वो मैं स्पेशली अपने प्रोटीन गोल्स के लिए बनाता था बेगूसराय में। ये है आज का लंच, जिसमें मम्मी ने बनाया था ये नॉर्मल सा ये बीन्स का सब्ज़ी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रोटीन या फिर नहीं होता है, बेसिकली इसमें फाइबर्स होता है। सो पूरे खाना में ज़्यादातर चीज़ों में सिर्फ फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स था। ये है छोला, इसमें थोड़ा बहुत तो प्रोटीन मिल जाएगा। एंड ये वड़ा है, इसमें भी थोड़ा बहुत, इसमें भी थोड़ा बहुत, मतलब सब मिला के ओवरऑल 15 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा होगा। बट इसमें मैंने क्या किया, कुछ 25 ग्राम्स मैंने सोया चंक्स ऐड कर दिया, सो दैट 15 ग्राम्स और हो जाए। ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा प्रोटीन। आज हम दिन में जाने वाले थे एकेडमी का पता करने। एक्चुअली हमने पता कर भी लिया है, पर वहाँ जाकर देखने वाले थे कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कितने पैसे देने होंगे, एन जगह कैसा है, बॉलर्स कैसे आते हैं। पर वो हो नहीं पाया, क्योंकि उस एकेडमी का स्ट्रक्चर TTS में है, स्पेशली सीनियर्स का। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में है, बाकी दिन वो ऑफ रहेगा, सेल्फ प्रैक्टिस इज़ अलाउड। सो आई थॉट कि आज जाता हूँ, बट ये पॉसिबल हो ही नहीं पाया, क्योंकि आज एकेडमी का टाइम है नहीं, ऑफिशियल्स आज रहेंगे नहीं। सो ना एडमिशन हो पाता, ना बात हो पाता, ना बॉलर्स देख पाता। सो आज गया ही नहीं। पूरे दिन हमने शाम में अपने एक विल शेयर इन नेक्स्ट वीडियो कि मैं शाम में क्या पढ़ाई करता हूँ। एंड फ़िलहाल पढ़ाई किया, एंड अभी हम एक जगह चल रहे हैं, सो दैट कि मैं अभी जो डाइट ले रहा हूँ, जो अभी हम एक जगह चल रहे हैं, आपको भी लेके चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि कहाँ चल रहे हैं। एंड वहाँ पर हम कुछ सेट्स में रनिंग करने वाले हैं। विल शेयर डिटेल्स वहाँ पहुँच के। हम कैरी कर रहे हैं अपना जूता A6 वाला, एंड 2 केले, एक मेरे लिए और एक
मेरे पार्टनर के लिए फॉर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा हिमालयन सॉल्ट, क्योंकि अभी जैसा स्केड्यूल चल रहा है मेरा क्रैम्प्स आ सकता है, क्योंकि क्रेटीन मैं 6 ग्राम ले रहा हूँ एंड साथ ही में हेवी लिफ्ट किया है मैंने आज एंड रेगुलर मतलब आज तो रिकवर करना इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि कल का भी शेड्यूल बहुत बहुत बिजी होने वाला है। सो 1% भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने केला भी कैरी किया पोस्ट वर्कआउट में तुरंत लेने के लिए। आई एम हैविंग अ गुड प्रोटीन और ये जाने से पहले इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, एक चीज़ और भूल गया दिखाना, फास्ट एंड अप करेंगे लोड अपना इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, पानी हाइड्रेशन के लिए। अबे तुम लोग हमको मेरे पीछे आए क्या बे? क्या कर रहा भाई तुम? पटना में इतने साल रहने के बाद भी यहाँ पर मैं अपने लाइफ से दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ एंड द रीज़न इज़ कि ये कोई जगह नहीं है रनिंग का। अगर ये पार्टनर मेरे साथ नहीं होता तो यहाँ तो हम नहीं आते। अब लेट्स सी कि ये क्या प्रोडक्टिविटी लेके आते हैं ये वाला सेशन, बट इतना ज़रूर है कि थोड़ा अलग ज़रूर फील हो रहा है, क्योंकि पार्क में जाते थे या फिर ओपन ग्राउंड्स में जाते थे। इन लोग के साथ हम वर्कआउट करेंगे क्या बेटा? इन लोग के साथ काटना मतलब। तो ये हमारे ये पार्टनर साहब का कर्म है कि हम यहाँ पर हैं वर्कआउट करने, आई मीन रनिंग कर रहे हैं। लेट्स सी आज का सेशन कितना प्रोडक्टिव जाता है। हमने स्ट्रावा भी इंस्टॉल कर लिया है, लेट्स सी हाउ इट गोस। बहुत सुंदर जगह है यार ये अभिषेक। ये है राजभवन। आज का रनिंग का प्लान ये है बेसिकली कि 1.5 किलोमीटर्स भागना है 8 मिनट में, और इसका 2 सेट करेंगे एंड दैट विल बी एंड ऑफ द सेशन। रनिंग रोड पर भागना इज़ नॉट ईजी, बट वही है कि कुछ बढ़िया है, कुछ चैलेंजिंग है। आई एम रेडी फॉर इट। लेट्स सी हाउ इट गोज। लुक एट द सिंक ऑफ आवर फुट। एग्जैक्टली उसी समय ट्रू पार्टनर्स। इतना फास्ट मैंने जॉग आज तक नहीं किया था। ये मानने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी जो मैंने पेस मेंटेन किया है कुछ 7.30 मिनट्स में हमने 1.51 किलोमीटर कंप्लीट किया है। ये बुरा पेस नहीं है, बट एज ए क्रिकेटर हमारा जो पासिंग स्कोर है वो 8 मिनट्स में 2 किलोमीटर है। मैंने आज तक नहीं ट्राई किया था क्योंकि यो मैंने क्लियर कर लिया है अपने लाइफ में। तो आई यूज़ टू थिंक कि ठीक है ये इजी है, कर ही लूँगा, बट ऐसा नहीं है। ये भी अपना एक काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये आज पता चला है। मेरे को पहली बार 2K के बारे में अभी से 2-3 साल पहले पता चला था, बट आई नेवर ट्राइड दैट। वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि हो ही जाएगा, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट कि हो जाएगा। आई थिंक धीरे धीरे हम लोग 1.5K को 2K में कन्वर्ट करेंगे समय के साथ, एंड विल बी टारगेटिंग कि 8 मिनट के अंडर हो जाइए, एंड विल शेयर द डिटेल्स। एक राउंड और है अभी हमारा 1.5 किलोमीटर का। लेट्स सी वो कितने देर में हो पाता है, क्योंकि तो पूरा का पूरा दिन भर का रेस्ट था। हमने पुश कर दिया फुल। अब सेकंड वाले में फटेगा कि अब सेकंड वाले में हालत ख़राब होगा कि कैसे वो कटता है फ़िलहाल। बट एटलीस्ट हमने टारगेट किया था 8 मिनट्स के अंडर करने का, जो कि 7.5 मिनट में हो गया। वेल डन। ड्यूरिंग रनिंग या कोई भी वर्कआउट के बीच में अगर कुछ ऐसा मिल जाता ना, अगर वो केला हो स्पेशली, तो अंदर का जो थकान है वो लिटरली कम होता फील होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि ड्यूरिंग सेट्स हमें बनाना या कोई भी एटलीस्ट इलेक्ट्रोलाइट रखना चाहिए। बट समटाइम्स व्हाट आई फेल्ट कि अगर मैं पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट समथिंग ले रहा हूँ, तो अगर मेरा हैवी रन है तो समटाइम्स आई फील वॉमिटिंग। बट अगर केला है मेरे पास, अगर मैं केला खा लेता हूँ ड्यूरिंग हैवी रन हो या फिर कुछ भी हो, it feels good inside. My partner was saying that कि जब भी मैं लेग्स करता हूँ तो it feels tough कि 1.5 किलोमीटर का 2 सेट कर पाऊँ,
और व्हाट आई फील कि जिस भी दिन अगर लेग्स मैं करता हूँ, हाँ मुझे पता है वो टफ़ ही होगा, वो बहुत टफ सेशन जाएगा, पर ट्रस्ट मी अगले दिन के रिकवरी पे बहुत ज़्यादा का फ़र्क पड़ जाता है। अगर मैंने लेग्स ट्रेन किया है, हैवी स्क्वाट्स लगाए या फिर कोई भी वर्कआउट किया है, एंड शाम में या फिर जस्ट आफ्टर वर्कआउट अगर मैं 1.5 किलोमीटर का 2 सेट कर लेता हूँ किसी तरह से, इट डजेंट मैटर कि टाइम क्या है, कर लेता हूँ, रिकवरी मेरा अगले दिन का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मेरा पर्सनली। एंड आई एम फॉलोइंग दिस फ्रॉम पास्ट 2 years आई थिंक, एंड इट फील्स ग्रेट। ये सेकेंड राउंड बहुत टफ होने वाला है, बट आई एम रेडी फॉर इट। कम ऑन, वेल डन। फर्स्ट सेट वॉज 1.5 किलोमीटर हमने 7.32 मिनट्स में कंप्लीट किया था, एंड ये वाला सेट हमने 7.22 मिनट्स में कंप्लीट किया, मतलब ऑलमोस्ट 10 सेकंड के डिफरेंस में इस बार हम लोग आगे थे। 10 सेकंड कम में हमने ये 1.5 किलोमीटर कंप्लीट किया। आसान नहीं था, बट मेरे दिमाग में हमेशा से ये चलता है कि आई वॉन्ट टू बीट माई सेल्फ वॉट एवर माई फिटनेस लेवल इज़ करेंटली, बट अगर मैंने कुछ चीज़ किया है तो अगली बार मेरे को बेटर चाहिए। बट वॉज अ ग्रेट सेशन। आई विल पुट स्क्रीनशॉट ऑफ एवरीथिंग हियर। अब मेरा थोड़ा सा काफ एंड टेनिस फट रहा है। बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने पहला मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा रन किया, एंड फास्टेस्ट मेरा जो स्पीड था बीच में इस स्प्लिट में वो था 3.19 किलोमीटर पर आवर। फास्टेस्ट स्पीड था ये पूरे 3 किलोमीटर के जो हमने भागा उसमें, एंड इट फील्स ग्रेट कि यार अगर मैंने वो स्पीड मेंटेन कर लिया पूरे राउंड में, क्योंकि 1.5 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, आई कैन डू दैट। तो इट विल बी ग्रेट, क्योंकि 2K भागना है 7.5 या 8 मिनट में एज ए क्रिकेटर, और हमने अगर कर लिया तो प्रोबेबली हम 2K 6 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे 6 पॉइंट समथिंग में, जो कि एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहेगा। हाँ, ये ब्लूबेरी का टेस्ट अच्छा है। पेस जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो चीज़ है ना, उस पर थोड़ा और काम करने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम 3.19 किलोमीटर पर आवर मैक्स स्पीड है मेरा, तो अगर 4 का भी हम अगर एवरेज बना के चलेंगे अगले रन पे, तो वो बहुत आई थिंक एक गुड अचीवमेंट होगा, जो अभी 5.53 है। लेट्स सी कैसे इसको हम लोग कैप्चर करते हैं। हम आज का दिन अपने ये न्यूट्रावे का पी प्लांट प्रोटीन का 1.5 स्कूप प्रोटीन लेकर आज का दिन ख़त्म करेंगे। टोटल प्रोटीन काउंट जो आज का हुआ हमारा वो है ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स, एंड एज ए वेजिटेरियन 100 ग्राम्स एक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जो कि बॉडी एंड माइंड दोनों के लिए अच्छा होता है। आई नो कि अभी ट्रेंड नॉनवेज एंड 200 ग्राम्स प्रोटीन कंप्लीट करने का है, बट आई एम गोना शो माई रिजल्ट्स इन दिस फॉर्मेट। प्लांट प्रोटीन से या फिर वेजिटेरियन फूड से बॉडी बनाना, साथ में क्रिकेट मेंटेन करना, क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करते हुए, इसको गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ व्लॉगिंग के टाइम में कि कैसे अपने बात को डिलीवर करूँ, एंड एंगल्स सीख रहा हूँ कि कैसे अपने वीडियो को, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम डूइंग अ लॉट मोर, बट मैं उतना दिखा नहीं पाता हूँ क्योंकि दिखाने नहीं आता है। आई एम लर्निंग डेली व्लॉगिंग, आई एम लर्निंग एंगल्स, आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इन वीडियोज़। सो इट्स गोना बी रियली फन, इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग कि कैसे मैं चीज़ों को चैनलाइज करता हूँ। I am hoping that you guys will support me for sure. Do drop a like and let me know in the comment section कि कैसा लगा ये वीडियो, and most informative thing आपको इस वीडियो से क्या मिला।